नमस्कार मित्रों, आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर के आदर्श विद्या मंदिर मथानिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 7वीं के अध्याय 4 सरल समीकरण के अंदर प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न संख्या 3 करते हैं। प्रश्न है, चर को पृथक करने के लिए जो आप चरण प्रयोग करेंगे उसे बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। हमने पिछले प्रश्न किया उसी की तरह करना है। जो प्रश्न संख्या 1 और 2 था उस दोनों को मिलाकर प्रश्न संख्या 3 में 7 कर दिया। इसके अंदर आपको क्या 2 स्टेप होंगे। हमने पहले तो या तो कुछ संख्या घटाते थे या कुछ संख्या जोड़ते थे, और दूसरे में क्या था, या तो संख्या का भाग देते थे या संख्या का गुणा करते थे। इसके अंदर जोड़ना, घटाना और गुणा भाग दोनों करने हैं। तो देखते हैं, पहला प्रश्न है तीसरे का, 3n-2 बराबर 46। अब इसके अंदर चर कौन है? n। इस n को अलग करना है, बाकी सबको हटाना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले आपको क्या करना है, इस 2 को हटाएंगे। इस 2 को हटाने के लिए क्या करेंगे? दोनों पक्षों में 2 जोड़ देंगे। तो हम यहां लिखेंगे दोनों पक्षों में 2 जोड़ने पर जैसे ही 2 जोड़ेंगे, देखो 3n-2, इधर भी 2 जोड़ दिया और इधर भी 2 जोड़ दिया। जैसे ही 2 जोड़ा, देखो प्लस और माइनस संख्या सेम ही, चिन्ह अलग अलग घट जाते हैं। इसको हटाने के लिए ही हमने 2 जोड़े। अब पीछे क्या बच गया? 3n बराबर 48। अब आपको किसको हटाना है? 3 को हटाना है। 3 को हटाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? इस 3 का भाग देना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों में 3 का भाग देने पर, दोनों पक्षों में 3 का भाग देने पर जैसे ही भाग दिया, 3n/3, इधर 48/3। देखो 3 से 3 गया, या तो बच गया n बराबर 48 में 3 का भाग कितने बार गया? 16 बार। तो यहां पर n का मान कितना आ गया? 16 आ गया। इस प्रकार बाकी प्रश्न सेम ऐसे ही करने हैं। आपको सबसे पहले जो जोड़ा हुआ या घटा हुआ उसको घटाना, यहां से हटाना है। जो चिन्ह प्लस का 7 है तो दोनों पक्षों में -7 जोड़ देंगे। इधर देखो ना, तो जोड़ बाकी में है नहीं, गुणा भाग में ही है। तो अपन उस संख्या का गुणा करेंगे जो हर में है, उस संख्या का भाग देंगे जो अंश में है। इसी प्रकार इसके अंदर देखो, हर के अंदर 10 है तो 10 से दोनों पक्षों में गुणा करेंगे तो 10 से 10 कट जाएगा। फिर 3 से भाग देंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, उधर 3 से गुणा हो जाएगा। इस प्रकार एक प्रश्न और कर लेते हैं। देखो तीसरा करते हैं अपन। दूसरा आपको स्वयं को करना, जिस प्रकार ये किया है उसी प्रकार आपको करना है। जैसे 20p/3 बराबर में 40। अब सबसे पहले अपन को किसी को हटा सकते, आप चाहो तो पहले 20 को हटा लो, आप चाहो तो पहले 3 को हटा लो। तो हम 3 को हटाएंगे तो नीचे हर में 3 हटाने के लिए दोनों पक्षों में 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहां लिखो दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने पर, तो जैसे ही हमने गुणा किया 20p/3 × 3 और इधर भी 40 × 3, दोनों पक्षों में सेम संख्या घटा सकते हैं, सेम संख्या जोड़ सकते हैं, सेम संख्या से गुणा कर सकते हैं, सेम संख्या से भाग कर सकते हैं। उस समीकरण में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 3 से 3 कट गया। यहां पर क्या बच गया? 20p बराबर, ये कितना होगा? 120। अब क्या करना है? इस 20 को हटाना है। इस 20 को हटाने के लिए ये गुण में है तो हमको भाग देना पड़ेगा। तो यहां लिखेंगे दोनों पक्षों में 20 से भाग करने पर, दोनों पक्षों में 20 से भाग देने पर, तो क्या हो जाएगा? 20p/20 और इधर भी 120/20। तो ये देखो 20 से 20 कट गया। अब 120 में 20 का भाग कितनी बार गया? तो p बराबर, तो इसका भाग इसके अंदर, ये देखो 0 से 0 काट दो। अब 2 का भाग 12 में 6 बार गया। इस प्रकार p का मान हमें कितना प्राप्त हुआ? 6 हुआ। इसी प्रकार ये प्रश्न सेम करना, जिस तरह ये प्रश्न किया उसकी तरह दूसरा है, और जिस तरह ये प्रश्न किया उसकी तरह ये चौथा है। इस तरह ये पहला प्रश्न आपका पूरा होता है। अब देखते हैं हम प्रश्न संख्या 4। ये आप वीडियो को पॉज करके नोटबुक में उतार सकते हैं। अब हमारा अगला चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। अब इसमें भी इसकी तरह ही करना है। प्रश्न को अलग अलग तरह से लिखा हुआ है कि चर राशि को एक तरफ रखने के लिए आपको क्या क्या करना है। जैसे पहला देखो 100p बराबर
नहीं 10p बराबर 100। अब इसको p रखने के लिए 10 को हटाना पड़ेगा, तो 10 को हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों में क्या करना पड़ेगा, 10 से भाग करना पड़ेगा। दोनों पक्षों में 10 से भाग करने पर तो क्या हो जाएगा 10p बटा 10 और इधर भी 100 बटा 10। ये 10 से 10 गया, p बराबर 10 के अंदर नहीं 100 के अंदर 10 का भाग दिया, 1 0 से 1 0 गया तो 10 बटा 1 तो 10 ही आता है। तो इसी प्रकार जैसे हमने पिछले ये 3 प्रश्न किए उसी प्रकार इस प्रश्न को भी करना है। जैसे इसके अंदर देखो, पहले दोनों पक्षों में 10 घटाएंगे तो ये 10 हट जाएगा, फिर क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 10 का भाग देंगे तो ये 10 हटेगा। जो काम इधर करते हो वो इधर भी करना सेम बराबर है, नहीं तो समीकरण संतुष्ट नहीं रहेगी। इसी प्रकार इसमें क्या करोगे, दोनों पक्षों में 4 से गुणा कर दोगे। जैसे ही 4 से इधर उधर गुणा करें तो ये 4 तो कट जाएगा, इधर 4 से गुणा हो जाएगा। इस प्रकार देखो एक चौथा डी है, ये हमारा ए था, डी है -p बटा 3 बराबर 5। हमको तो क्या करना है, चर को एक तरफ करना, मतलब इस p को रखना है, बाकी सबको हटाना है। तो क्या करेंगे, एक तो हर में 3 है, इसका मतलब अंश में 3 से गुणा करना पड़ेगा और ये माइनस हटाना पड़ेगा। तो माइनस हटाने के लिए माइनस से भी गुणा कर लो, तो यहां से हो जाएगा -p बटा 3। तो -3 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा, -p बटा 3 को -3 से गुणा किया, इधर भी -3 से गुणा किया तो देखो ये 3 से 3 कट गया और माइनस गुणा होके क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है और ये p रह गया। और इधर क्या हो जाएगा, 5 3 15 और ये माइनस आगे आ गया। इस प्रकार p का मान क्या आ गया, -15 आ गया। इस प्रकार ये प्रश्न भी आप कर सकते हो, सेम ही है। इस प्रश्न को भी क्या करना, ये s है, क्या है, s है। इस s को हटाने के लिए दोनों पक्षों में क्या करोगे, 3 का भाग दो, इधर भी 3 का भाग दोगे, इधर भी 3 का भाग दोगे। इसमें पहले -12 दोनों पक्षों में जोड़ें घटाएंगे, उसके बाद 3 का भाग देंगे। एक s देख लो इधर, ये 3s बराबर 0। अब क्या करना बताओ, इस s को अकेला रखना, तो किसका भाग देंगे, 3 का भाग देंगे। दोनों पक्षों में 3 का भाग देंगे। ये लाइन आपको सेम इधर लिखनी है। तो क्या क्या, 3s बटा 3 और इधर भी 0 बटा 3। देखो 3 से 3 कट गया s, और 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो आंसर क्या आता है, 0 ही आता है। तो इस प्रकार ये प्रश्न होगा। ये सेम ही है, दोनों पक्षों में 2 का भाग देना। इसमें पहले दोनों पक्षों में 6 जोड़ना, फिर 2 का भाग देना। इसमें पहले दोनों पक्षों में 6 घटाना, फिर 2 का भाग देना। इस प्रकार आज हमने प्रश्न संख्या 3 और 4 के साथ प्रश्नावली 4.2 पूरी की है। अगली क्लास में हम अगली 4.3 शुरू करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।